नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बच्चन परिवार को लेकर, अमिताभ बच्चन और इस परिवार की मुख्य सदस्य जया बच्चन को लेकर। आज आपको थोड़ा फ्लैशबैक की सैर करवाई जाएगी, जहां पर आज हम अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की खूबसूरत सी शादी पर एक दिलचस्प किस्से से आपको रूबरू करवाएंगे। यकीन मानिएगा कि जिस जया बच्चन को आज आप बहुत ही एंग्री वुमेन देखते हैं और काफ़ी ही ज़्यादा जो है नियमों पे चलने वाली महिला देखते हैं, वो जया बच्चन ने अमिताभ से आखिरकार शादी कैसे की थी। आज यकीन मानिएगा, ये रिपोर्ट देखने के बाद कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि आखिरकार अमिताभ और जया की शादी हुई कैसे थी। हालांकि शादी के इतने साल हो गए, दोनों ने अपना बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपने रिश्ते को निभाया भी, और कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस इंडस्ट्री में आजकल शादी एक मजाक बन गई है। पल भर में प्यार हो जाता है तो वहीं दूजे पल में दोनों जुदा भी हो जाते हैं। मगर अगर अमिताभ और जया की बात की जाए तो इन्होंने अपने प्यार की मिसाल को बनाए रखा। कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे दे कि भाई जो है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी से यकीनन ही आप सभी वाकिफ होंगे। अमिताभ बच्चन जया से पहले रेखा से प्यार करते थे और रेखा के प्यार में थे, मगर कहते हैं कि हर किसी की किस्मत में कोई ना कोई लिखा होता है, और जो आपकी किस्मत में लिखा है वो शख्स आपको टकरा के मिल ही जाएगा। तो कुछ ऐसा ही किस्सा अमिताभ, जया और रेखा का भी है, जहाँ पर इंडस्ट्री में प्यार के नगमे अमिताभ और रेखा के हुआ करते थे, मगर एंड में बच्चन परिवार की बहू रेखा नहीं बल्कि जया बच्चन बन गई। हालांकि बताया जाता है कि जब अमिताभ और रेखा के चर्चे हुआ करते थे तब जया को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी। उन्होंने एक वक्त पर रेखा से इस बात को लेकर भी बात की थी। कहा जाता है कि एक बारी जया ने रेखा को अपने घर बुलाया था और ऐसी चीज़ हुई थी कि जिसके बाद कभी भी मुड़ के रेखा ने पीछे नहीं देखा। कहीं ना कहीं तमाम किस्से हैं इस इंडस्ट्री में। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही किस्से से रूबरू करवाएंगे जहां पर जया और अमिताभ की शादी आखिरकार कैसे हुई थी। इस सच से आप जो है रूबरू होंगे। देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं। जून 2023 में दोनों ने अपनी शादी की गोल्डन जुबली मनाई थी। जंजीर से सुपरहिट होते ही दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन एक दिलचस्प बात से आप जो है रूबरू नहीं होंगे। आपको बता दें कि भाई दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी में कोई भी बॉलीवुड स्टार नहीं पहुंचा था। सिर्फ 5 बाराती आए थे। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के उन कपल्स में शुमार हैं जिनकी लव स्टोरी एक मिसाल है। 3 जून 1973 को शादी के बंधन में बंधे जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की पहली बार फिल्म गुड्डी में काम किया था, और ऐसे में इस फिल्म में जया भादुड़ी ने जया बिल्कुल मुख्य किरदार निभाते भी दिखाई पड़ी। तो वही बॉलीवुड के महानायक का फिल्मों में एक छोटा सा रोल था। हालांकि उस दौरान अमिताभ जया की दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जया बच्चन पहले से ही अमिताभ से प्रभावित थी, लेकिन बिग बी का रुझान जया बच्चन की तरफ जंजीर की शूटिंग के दौरान पड़ा था। जंजीर की शूटिंग खत्म होने के साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने ये निर्णय ले लिया था कि वो जया बच्चन को ही अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। अमिताभ और जया की लव स्टोरी जितनी दिलचस्प है, उससे ज्यादा मशहूर उनकी शादी का किस्सा है। खूब नाम कमाने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन की शादी में सिर्फ 5 ही बाराती पहुंचे। कैसे पड़ोसियों को चकमा देकर जया और अमिताभ ने गुपचुप शादी रचाई थी, चलिए जानते हैं। जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन से पहले ही अपने कदम जमा चुकी थी। उन्होंने उस समय पर अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर में काम किया था, जिस फिल्म पर उनकी फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला देखकर कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। इस फिल्म के रियल होने के कुछ समय के बाद दोनों ने शादी का भी फैसला ले लिया था। हालांकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का नाम इंडस्ट्री में बड़ा होने के बावजूद भी
किसी भी बॉलीवुड स्टार को उनकी शादी में शामिल होने का मौका नहीं मिला था। इस बात का खुलासा खुद हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा दशा द्वारा से सोपन तक में किया। अनु कपूर ने अपने शो में बताया कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों का परिवार ही उस समय चाहता था कि उनकी शादी प्राइवेट रहे। इस वजह से ही उन्होंने ज्यादा लोगों को शादी का निमंत्रण नहीं भेजा था। अनु कपूर ने शो सुहाना सफर में जया बच्चन और अमिताभ की शादी का दिलचस्प किस्सा बताते हुए कहा था कि उनकी शादी का न्योता बिग बी के सबसे करीबी दोस्त जगदीश रंजन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेजा गया था। हालांकि काम में व्यस्त होने की वजह से अमिताभ बच्चन की शादी का हिस्सा वो नहीं बन सकी। अमिताभ बच्चन की शादी में जो 5 लोग शामिल हुए थे उसमें संजय गांधी, करीबी दोस्त जगदीश राजन और एक प्रसिद्ध लेखक का नाम शामिल है। उन्होंने ये बिग बी की शादी का मजेदार किस्सा शेयर करते हुए बताया कि इस शादी में संजय गांधी ने अपने कुछ दोस्तों को भी आमंत्रण किया था। जया बच्चन को लेने के लिए अमिताभ बच्चन के घर से टोटल 3 गाड़ियां निकली थी, जिसमें एक कार में संजय गांधी और उनके दोस्त, दूसरी कार में जगदीश रंजन और उनका परिवार और तीसरी गाड़ी में अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन की जब जंजीर रिलीज हुई थी तो उस समय वो मंगल बंगले में अपने परिवार संग रहते थे। वैसे तो अमिताभ बिग बी के पिता हरिवंश राय बच्चन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि उनके आस पड़ोस में बेटे की शादी की खबर बिल्कुल भी ना फैले। लेकिन घर में लाइटें देखकर पड़ोसियों ने जब अमिताभ बच्चन के परिवार से पूछा क्या हो रहा है, तो शहंशाह के परिवार ने बहाना बनाते हुए कहा कि घर में फिल्म की शूटिंग चल रही है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अपनी दुल्हन जया बच्चन को लाने के लिए बारात लेकर मालाबार तक गए थे। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी को 50 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि बहुत पहले ही सिमी ग्रेवाल से बातचीत में जया बच्चन ने ये शिकायत की थी कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी उन्हें प्रपोज नहीं किया। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।